अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण है, जग में जितने साधु गण है, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना की 41 से 44 गाथा तक का विश्लेषण देख रहे थे। उसमें शैलक राजर्षि और पंथक आदि 500 मंत्री सभी संयम ले लेते हैं और शुकदेव अनगार के साथ में विचरण करते हैं। जब शुकदेव अनगार ने आज्ञा की कि शैलक मुनिराज, आप 500 शिष्यों को लेकर के आपका जो ज्ञान है वह सभी लोगों को देते हुए विचरण करिए, तो ये सभी संत विचरण करते करते शैलकपुर में आते हैं। शैलक राजर्षि तब जब संयम यात्रा करते करते और जगह जगह पर विहार करते करते, कहीं सरस कहीं नीरस आहार करते करते उनके शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है। साधु के लिए तो हमेशा कहीं पर घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी रेबी मना जैसा होता है, तो कहीं पर सरस आहार भी मिल जाता है, कहीं पर नीरस आहार भी मिल जाता है। तो ये मुनिराज राजपाट के अंदर अत्यंत पौष्टिक आहार खाके और सुंदर शास्त्रीय जीवन जी रहे थे, परंतु सब त्याग कर दिया और संयम अंगीकार कर लिया। तो अचानक इतना नीरस आहार आदि लेने से, उग्र विहार आदि सब करने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है। विचरण करते करते जब शैलकपुर आते हैं तो मंडूक राजा और प्रजा सभी प्रवचन सुनने के लिए, देशना सुनने के लिए जाते हैं और उनको देख करके मंडूक राजा के मन में विचार आता है कि जो शैलक राजर्षि है, पिता मुनिराज है, इनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं लग रहा है। तब वे इनको विनंती करते हैं कि अभी आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो आप मेरी जो यानशाला है उसमें विराजमान हो जाइए। वहाँ पर वैद्य के द्वारा चिकित्सा कराई जाएगी और वहाँ पर औषध भेषज मर्यादा अनुसार लेकर के आप अपना स्वास्थ्य लाभ करिए, फिर विचरण करना। विनंती को ध्यान में रखते हुए और तबीयत की बिल्कुल भी अनुकूलता नहीं थी, इसलिए शैलक राजर्षि अपने 500 शिष्यों के साथ में मंडूक राजा की यानशाला के अंदर दूसरे दिन विहार करके जाते हैं।
अब वहाँ पर यानशाला में विराजमान है और राजा मंडूक ने अपने राज्य वैद्यों को, हकीमों को, सभी को बुलाकर शैलक अनगार को बताया, निदान किया, औषध भेषज चालू हो गया, पथ्य पानी का भी बराबर ध्यान रखा जा रहा था। थोड़े दिनों तक दवाई असर नहीं की और बाद में दवाई भी अच्छी तरह से असर करने लग गई तो शैलक अनगार का रोग धीरे धीरे शांत होने लग गया। थोड़ी थोड़ी उन्हें शक्ति भी आने लग गई। वे थोड़े रुष्ट पुष्ट और बलवान भी हो गए। अब शाकाहारीता होने के बावजूद भी मुनिराज वहाँ से विहार करने का उनका मन ही नहीं करता है। विहार की रुचि ही उनकी कम हो जाती है। विवशता को आसक्ति ने घेर लिया। पहले तो तबीयत की विवशता थी और फिर राज्य के अंदर सरस अन्न पानी, रुष्ट पुष्ट और सभी शाकाहारी व्यवस्था होने के कारण थोड़ी आसक्ति भी बढ़ गई। बहुत दिनों तक शिष्यों ने भी राह देखी कि कल्प के अनुसार अब यहाँ रहना तो कल्पता नहीं है, परंतु गुरु तो यहाँ से विहार करने का कहते ही नहीं है, तो क्या करना। पंथक आदि 500 शिष्य ने एक बार रात को बैठ करके जैसे मीटिंग के जैसा किया, यानी सभी ने बैठ करके चर्चा विचारणा की और शिष्य एक दूसरे को कहने लगे कि गुरुदेव तो अभी अपनी साधुता भूले जैसे ही हो गए हैं, अब स्वास्थ्य अनुकूल है, फिर भी उनको कहे कौन। कहेंगे तो पहले तो और ऑलरेडी वे राजा थे और ये सारे मंत्री थे, पहले से ही डर कर रहने की आदत होने के कारण किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि शैलक मुनिराज को कुछ कहे। अब राजर्षि भी किसी का उपदेश या किसी का कुछ भी सही सलाह सुनने की असर उन पर होगी ऐसा नहीं था। ये मन अत्यंत चंचल होता है। जब अनुकूलता प्राप्त हो जाती है तो उसमें ही ज़्यादा रम जाता है, परंतु त्याग और वैराग्य जब जीवन में होता है तो अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने विषयों को वश में किए बिना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके लिए अपने आप को बहुत संभालना पड़ता है। अब एक काव्य के द्वारा हम यदि विचार करेंगे तो ये मन कैसा चंचल है और उसको कैसे संभालना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सुंदर कहा है। अपने मन को जरा हम संभाले, वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है। अपने मन को जरा हम संभाले, वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है। किस तरफ मंजिले है हमारी, किस तरफ वो लिए जा रहा है। अपने मन को जरा हम संभाले, वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है। इंद्रियां तो विषय की है प्यासी, वो तो बस मौज ही चाहती है। इंद्रियां तो विषय की है प्यासी, वो तो बस मौज ही चाहती है। किसमें होगी हमारी भलाई, वो जरा भी नहीं जानती है। नाव मझदार में है हमारी, वो भंवर की तरफ जा रही है। किस तरह मंजिले है हमारी, किस तरफ वो लिए जा रहा है। अपने मन को जरा हम संभाले, वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है। अपने मन को जरा हम संभाले, वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है।
हमारा मन कहाँ है और कहाँ के कहाँ पहुँच जाता है। पता नहीं इस मन के मुताबिक एक राजर्षि होते हुए भी इतना त्याग, इतना वैराग्य आ जाता है कि एक बार ठावत अनगार की यानी चूली पर सुखदेव अनगार की देशना सुनी और वैराग्य आ जाता है और उसी राज्य के अंदर थोड़ी साता प्राप्त हो गई तो वहाँ पर ही अटक जाते हैं। कुछ हम कह नहीं सकते हैं इस मन का हमारे ऊपर कब क्या कब्जा हो जाएगा, हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। अब पंथक मुनि सभी संतों को कहते हैं कि देखो कुछ कह नहीं सकते हैं हमारे गुरुदेव को, परंतु अब किसी को न किसी को तो सेवा में रह कर के सेवा करनी होगी। और सभी संतों ने निर्णय किया 499 संत अपने कल्प के अनुसार वहाँ से विहार करके चले जाते हैं और पंथक अनगार को शैलक अनगार के सेवा में रखते हैं, क्योंकि पंथक यह भी महामंत्री था। जब राज्य में था, जब संसार में भी था, तो उस समय वे महामंत्री थे और राजा का बहुत ही ज़्यादा प्रिय पात्र व्यक्ति था। वो राजा का प्रिय पात्र होने के कारण और वयावच्च आदि सभी कार्यों में निपुण होने के कारण और वो 4 प्रकार की बुद्धि के धनी थे, जैसे औपपातिक बुद्धि, वैनयिक बुद्धि, पारिणामिक बुद्धि और कार्मिक बुद्धि। सभी प्रकार की साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो इतने निपुण थे, इसलिए सभी संतों ने विचार किया कि पंथक अनगार को शैलक मुनिराज के सैनक अनगार के सेवा में रखेंगे और बाकी सब जन विहार करके चले जाते हैं। अब शैलक राजर्षि और पंथक अनगार दोनों ही मंडूक राजा के यानशाला के अंदर है। अब शैलक राजर्षि मस्त दिन भर खाते हैं, पीते हैं, आराम से रहते हैं, फिर भी पंथक अनगार कुछ भी नहीं कहते हैं। वे अत्यंत विनयवान हैं, वयावच्च करते हैं और अपनी साथ साथ में अपनी साधना भी करते जाते हैं। जो विनयवान होते हैं वे गुरु भले ही कैसे भी हो उनको वे संभाल लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु पूरा हो जाता है, वर्षा ऋतु भी पूरी हो जाती है, पूरा इतना काल बीत जाता है। कार्तिकी पूनम का दिन आ जाता है, कार्तिकी पूनम चातुर्मासिक पक्षी आ जाती है। शैलक राजर्षि ने दिन भर खाया पिया अच्छी तरह से और शाम के समय में बहुत खाना पीना बहुत बराबर हो गया था, इसलिए आराम से उनको नींद लग जाती है। पंथक अनगार चौमासी पक्षी प्रतिक्रमण की आज्ञा मांगने के लिए जो शैलक राजर्षि है उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। अब वो तो खर्राटे ले रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। इस जगह पर आज के शिष्य रहते या आज के संत रहते तो विचार करते कि ऐसे गुरु क्या काम के हैं, अरे वो तो आराम से खर्राटे ले रहे हैं और मैं उनके पास से प्रतिक्रमण की आज्ञा क्यों लूँ। परंतु पंथक अनगार अत्यंत विनयवान थे। वह मस्तक झुकाकर शैलक मुनिराज को वंदन नमस्कार करते हैं और देसी चौमासी पक्षी प्रतिक्रमण की आज्ञा लेते हैं। परंतु थोड़ी सी असावधानी के कारण उनका हाथ का स्पर्श शैलक अनगार को हो जाता है। जैसे ही हाथ का स्पर्श होता है तो शैलक अनगार एकदम चौंक जाते हैं और जोर से गुस्से में कहते हैं मेरी नींद बिगाड़ दी। गुस्से में दांत पीस करके कहते हैं दुष्ट, तू मुझे मेरे सुख में बाधा लाता है, मेरी नींद बिगाड़ता है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। पंथक अनगार कुछ भी नहीं बोलते हैं,
वे भयभीत हो जाते हैं कि शैलक अनगार अब इतने गुस्सा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एक तरफ दुख भी होता है कि चातुर्मासी पक्षी है, मैं तो उनको वंदन करता था, परंतु मेरी असावधानी से उनकी नींद बिगड़ गई है। थोड़ा दुख भी होता है, परंतु वे बिल्कुल शांत रहते हैं, धैर्य धारण कर लेते हैं और फिर धीरे से विनम्रता से मधुर वाणी से कहते हैं, गुरुदेव मैं पंथक हूँ। हे भगवान, आज चौमासी पक्षी पूनम का दिन है, कार्तिकी पूनम का दिन है। आज्ञा लेने के लिए मैं वंदन करने गया, परंतु मेरी असावधानी के कारण मेरे हाथ का आपको धक्का लग गया, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपराधी हूँ, मेरे अपराध की मुझे क्षमा दीजिए। भविष्य में अब ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा, उतना मैं पूरा ध्यान रखूँगा। पंथक अनगार की मधुर और विनम्रता युक्त वाणी ने शैलक राजर्षि शैलक अनगार का क्रोध शांत हो गया। विचार करने लग जाते हैं, अरे मैंने ये क्या किया। मैं क्रोध में आज चौमासी पक्षी होते हुए भी पहले तो मैं साधुता को भूल गया, और साधुता को भूल करके ऊपर से जहाँ मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, मुझे प्रायश्चित्त लेना चाहिए, उसकी जगह मैं ही गलती करके मैं ही वापस गुस्सा कर रहा हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार से मैंने कितना बुरा काम किया है, उनका चिंतन शुरू हो जाता है। जिंदगी में जब गुस्सा आ जाता है तो आदमी को कुछ नहीं सूझता है, गुस्से में आंखें बंद और मुंह खुला हो जाता है। परंतु उस समय जब गुस्सा आ जाता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ समझता नहीं है। हमारे जीवन में क्रोध नहीं, लेकिन क्षमा रखना यही साधना है। भजन के माध्यम से यदि हम कहेंगे, क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। अरे क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। क्रोधी का जीवन व्यर्थ है, क्रोधी का जीवन व्यर्थ है, क्षमा है आराधना। अरे क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। क्रोध नहीं, परंतु क्षमा रखना ही साधना है। मैं भूला, मैं भटका, मैं संयम मार्ग को भूल गया, और यह क्रोध की चिंगारी से अपने आप को मैंने आवेश में आकर के बेचारे जो सादे भोले संत अनगार है उनके ऊपर मैंने बिन कारण क्रोध की चिंगारी डाल दी। ये चिंगारी बड़ी भयंकर दावानल बन जाती है, आवेश में वाणी घृत बनकर इसमें बहुत सुलगाती है। प्रेम की होली होती है, प्रेम की होली होती है, कैसी है विराधना। अरे क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। अरे क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। हरी भरी ये प्रेम की बगिया क्षण भर में मुरझाती है, शुद्ध पवित्र आत्मीयता में
स्वार्थ बुद्धि जग जाती है, ईर्ष्या की अग्नि जल जाती, ईर्ष्या की अग्नि जल जाती, कैसी है विराधना। अरे क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। अरे क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। घर घर का ये दर्द बना है, क्षमा ही इसे मिटाती है। क्षणभंगुर वस्तु के खातिर आत्मघाती बन जाती है, नरक की नींव बन जाती, नरक की नींव बन जाती, कैसी है विराधना। अरे क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। अरे क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। सहन शक्ति और गुण दृष्टि ये जीवन मंत्र बना लेना, आत्महिताय सब जीवों से मैत्री भाव बढ़ा लेना। गुरुवर हित शिक्षा झरना है, गुरुवर हित शिक्षा झरना है, कर ले आत्म आराधना। अरे क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। अरे क्रोध नहीं जीवन में, क्षमा है साधना। इस प्रकार क्रोध नहीं पर क्षमा रखना ही साधना है। और मैं तो साधु बन करके क्षमा करना ही भूल गया। चिंतन आगे बढ़ जाता है, अहो मैं कितना पतित हो गया हूँ। राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, संयम से भ्रष्ट बन गया, अमूल्य समय मैंने नष्ट कर दिया। धिक्कार है मेरे जिंदगानी को। और वे तुरंत पंथक अनगार को कहते हैं, पंथक चातुर्मास पूर्णाहुति की आज पूनम है, कल पड़वा का दिन, एकम का दिन है। बस आज जैसे ही कल सूर्योदय होगा, सूर्योदय होते ही मंडूक राजा का जो भी सामान, यानी जहाँ से जो भी पाट पाटला पीड़ आदि जो भी कुछ लाया हुआ है, सबका सूर्योदय होते ही लौटाना है और यहाँ से विहार कर लेना है। इस प्रकार से वो पंथक अनगार को कहते हैं। पंथक अनगार भी खुश हो जाते हैं कि सुबह का बोला शाम को तो ठीक घर आ गया है, कोई बात नहीं है। और घर आने का कारण एक ही था, पंथक मुनि की क्षमा, पंथक अनगार की सेवा और पंथक अनगार की मृदुता के कारण वे वापस समय पर ठिकाने पे आ जाते हैं। अब वो विहार कर लेते हैं। जो 499 शिष्य मुनिराज को छोड़ करके शैलक अनगार को और पंथक अनगार को छोड़कर गए थे, वे सभी ही उनको जैसे जैसे पता चल जाता है कि अब हमारे गुरुदेव पुनः संयम साधना में स्थिर हो गए हैं, अच्छी तरह से उनका जीवन चल रहा है, तो वे सभी शिष्य वापस शैलक अनगार के पास में आ जाते हैं और समय देख करके विचरण करते करते तब जब साधना आराधना करते रहते हैं, अंत समय नज़दीक में जान करके
वे जो 499 पंथक अनगार और शैलक राजर्षि सभी पुंडरीक गिरी ऊपर जाकर के पादोपगमन संथारा करते गए। 1 मास का पादोपगमन संथारा करते गए। जिस प्रकार से थावच्चा अनगार 1000, शुकदेव अनगार 1000 और ये शैलक राजर्षि और पंथक आदि 500 मंत्री, इस प्रकार 2500 संत, 2500 यानी 2500 संत पुंडरीक गिरी के ऊपर जाकर के संथारा लेकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। इस प्रकार से पंथक भले ही प्रिय पात्र था, सच में उसने प्रिय ही काम करके बताया और सभी 500 शिष्य भी वापस अच्छी तरह से संतों के साथ में रह करके उन्होंने भी अपने आत्मा का कल्याण किया। पुंडरीकी गिरी धन्य धन्य बन जाती है। इस प्रकार शिव सहस्त्र अड़ाही घना जीवों ने तार पुंडरीक गिरी ऊपर कियो पादोगमन संथार। इस प्रकार संथारा लेके आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। हम भी ऐसे ही अपने आत्मा का कल्याण करेंगे तो इहलोक और परलोक के अंदर सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रवचन के प्रश्न। पहला प्रश्न है, शैलक अनगार का प्रिय पात्र कौन था? शैलक अनगार का प्रिय पात्र कौन था? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, शैलक अनगार को कितने शिष्य थे? शैलक अनगार को कितने शिष्य थे? यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, 2500 अनगार कहाँ से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए? 2500 अनगार कहाँ से सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए? यह आज का तीसरा सवाल है। आपको रोज़ाना की तरह जवाब दे देने हैं। और आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना। भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। और आज चाइनीज़ आइटम नहीं खाना है, ऐसा एक और नियम रहेगा। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना। भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। तथा आज दिन भर में कोई भी चाइनीज़ आइटम नहीं खाना, चाइनीज़ डिश नहीं खाना। धारणा प्रमाण उपयोग से पचकान। ओ श्रे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, और शरणों कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद हो। आज के आनंद की जय।